हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आवर नॉलेज बैंक पर। पिछली वीडियो में हमने वाक्य रचना के अंतर्गत अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद को विस्तार से अध्ययन किया। आज हम इस वीडियो में रचना के आधार पर वाक्यों के भेद और प्रयोग के आधार पर वाक्य के भेद का विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा, बीच में वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। आइए जानते हैं रचना के आधार पर वाक्यों के भेद कितने होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। पहला है हमारा सरल वाक्य या इसी को हम साधारण वाक्य भी कहते हैं। दूसरा है हमारा संयुक्त वाक्य और तीसरा वाक्य है हमारा मिश्र या मिश्रित वाक्य। ये 3 प्रकार के वाक्य होते हैं रचना के आधार पर। आइए एक एक करके इनका अध्ययन करते हैं। सरल वाक्य, जिस वाक्य में एक मुख्य क्रिया अथवा विधेय होता है उसे सरल वाक्य कहते हैं। जिसमें एक मुख्य क्रिया होती है और या हम कहें कि एक विधेय होता है उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। मतलब जो साधारण सरल शब्दों में जो लिखा हो। हमने लाल किला देखा, माली पौधों को सींच रहा है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, थोड़ा यहाँ मिस्टेक हो गया है टाइपिंग में। यहाँ सींच रहा है, सींच, बीच में अगर कहीं मिस्टेक हो तो उसको आप सही कर लिया करिए। माली पौधों को सींच रहा है, तो ये हैं सरल वाक्य। दूसरा है हमारा संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में क्या है, जिस वाक्य में एक से अधिक उद्देश्य होता है और एक से अधिक विधेय होता है। सरल वाक्य में हमने बताया कि जिसमें सिर्फ एक ही हमारा विधेय होता है, एक मुख्य क्रिया या एक ही विधेय हो, वो सरल वाक्य होता है। और अगर एक से अधिक उद्देश्य और एक से अधिक विधेय है हमारा, तो वो संयुक्त वाक्य कहलाएगा। जैसे मैं लिख रहा था और मोहन पुस्तक पढ़ रहा था। अब यहाँ पे देखिए 2 उद्देश्य है। एक तो हमारा मैं, ये भी एक उद्देश्य हो गया, और दूसरा उद्देश्य है हमारा मोहन। इसी तरह से यहाँ पे एक से अधिक विधेय भी हो गया, क्योंकि यहाँ 2 वाक्य हैं तो दोनों वाक्यों में 2 विधेय हैं, लिख रहा था और पुस्तक पढ़ रहा था। और ये ध्यान रखिएगा कि संयुक्त वाक्य जो होते हैं वो प्रायः और, किंतु, परंतु, लेकिन, इसलिए, ये सब संयोजक से जुड़े रहते हैं। इस तरह के संयोजकों से संयुक्त वाक्य जुड़े होते हैं। तो ये इसकी पहचान है कि संयुक्त वाक्य जो हैं वो इन संयोजक से जुड़े रहते हैं। तीसरा है हमारा मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य ऐसा वाक्य होता है जिसमें एक प्रधान उपवाक्य और दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है। मतलब एक मुख्य उपवाक्य होता है और दूसरा जो है उसी पर निर्भर करता है, वो मिश्र वाक्य कहलाता है। जैसे यहाँ उदाहरण है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। सुनीता ने कहा कि वह खाना बना रही थी। सुनीता ने कहा कि वह खाना बना रही थी। तो यहाँ पे सुनीता ने कहा, अब यहाँ पे ये जो वाक्य है हमारा, सुनीता ने कहा, ये निर्भर कर रहा है वह खाना बना रही थी। और ये भी ध्यान रखिएगा इसमें, जिस तरह से संयुक्त वाक्य में संयोजक चिन्ह और किंतु परंतु होते हैं, इसी तरह से मिश्रित वाक्य में कि, जो, क्योंकि, जितना, उतना, जैसा, वैसा, जब, तब, जहाँ, वहाँ, जिधर, उधर, अगर, यदि, तो, यद्यपि, तथापि, इस तरह के संयोजक चिन्हों से जुड़े रहते हैं। तो ये थे हमारे 3 तरह के वाक्य। अब आइए देखते हैं प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर हमारे वाक्य जो हैं वो भी 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा कर्तवाच्य, दूसरा होता है कर्मवाच्य और तीसरा है भाववाच्य। ये 3 तरह के हमारे जो वाक्य हैं प्रयोग के आधार पर। तो पहला है हमारा कर्तवाच्य।
जिस वाक्य में कर्ता प्रधान होता है, कर्तवाच्य यानी कि ध्यान रखिएगा कर्त यानी कर्ता, तो जिस वाक्य में कर्ता प्रधान होता है, कर्ता प्रधान होगा हमारा, और वाक्य का भार कर्ता पर पड़ता है, उसे कर्तवाच्य कहते हैं। जैसे अध्यापक हिंदी पढ़ा रहे हैं। अब यहाँ पे हमारा जो कर्ता है वो कौन है? अध्यापक हैं, और पूरा का पूरा वाक्य जो है वो अध्यापक पर ही निर्भर है। मतलब हिंदी कौन पढ़ा रहा है? अध्यापक पढ़ा रहे हैं, तो ये हमारा कर्तवाच्य होगा। इसी तरह से है कर्मवाच्य। कर्तवाच्य में कर्ता प्रधान होता है, कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होगा। जिस वाक्य में, यहाँ भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, जिस वाक्य में कर्म प्रधान होता है और वाक्य का भार कर्म पर पड़ता है, उसे कर्मवाच्य कहते हैं। जैसे अध्यापक द्वारा हिंदी पढ़ाई जा रही है। अब यहाँ पे अध्यापक के द्वारा हिंदी पढ़ाई जा रही है, मतलब कि जो जोड़ दिया जा रहा है वो हिंदी पर जोड़ दिया जा रहा है, हमारा कर्म जो है वो हिंदी है यहाँ, तो ये हमारा कर्मवाच्य होगा। इस तरह के वाक्य जो हैं वो कर्मवाच्य में आते हैं। ध्यान रखिएगा कर्मवाच्य में द्वारा शब्द का प्रयोग होता है। द्वारा शब्द जो है ये कर्मवाच्य में प्रयोग किए जाते हैं। तीसरा है हमारा भाववाच्य। भाववाच्य में क्या है? जहाँ कथन का भार क्रिया पर पड़ता है। अभी हमने बताया कर्तवाच्य, जिसमें कर्ता प्रधान होता है, वाक्य का सारा भार कर्ता पर पड़ता है। दूसरा था हमारा कर्मवाच्य, जिसमें कर्म प्रधान होता है और वाक्य का सारा भार हमारा कर्म पर पड़ता है। इसी तरह से तीसरा है हमारा भाववाच्य। भाववाच्य में जो क्रिया पर हमारे सारा भार पड़ता है, जो क्रिया होती है वो मुख्य होती है, और क्रिया ही वाक्य में मुख्य भूमिका निभाती है। ध्यान रखिएगा भाववाच्य प्रायः नकारात्मक होता है। जो भाववाच्य है हमारा वो नकारात्मक होता है और क्रिया से युक्त होता है। उदाहरण देखिए, मुझसे उसका दुख सहा नहीं जाता। अब यहाँ पे नकारात्मकता का बोध हो रहा है, देखिए, तो मुझसे उसका दुख सहा नहीं जाता, यहाँ पे क्रिया प्रधान है, और यहाँ एक भाव उत्पन्न हो रहा है कि मुझसे उसका दुख सहा नहीं जाता, भाव प्रकट हो रहा है। माता जी से और चला नहीं जाता। रमेश से और पढ़ा नहीं जाता। तो इस तरह के जहाँ वाक्य होंगे वो सब हमारे भाववाच्य में होंगे। तो ये थे हमारे वाक्यों के भेद, प्रयोग के आधार पर और रचना के आधार पर। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो को नहीं देखा है, जिसमें हमने अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद को बताया था, 8 प्रकार के होते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, तो उस वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहाँ पे जाके पहले उस वीडियो को विस्तार से देख लीजिए, उसके बाद आप इस वीडियो को देखिए। अगर वीडियो आपको पसंद आया, कुछ इससे आपको नॉलेज मिली, कुछ जानकारियाँ हासिल हुई, तो वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करिए, जिससे हर किसी तक ज्ञान पहुंच सके, ज्ञान में उनके वृद्धि हो सके। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हम इसी तरह की वीडियोज़ आपके लिए लाते रहें और वो आपको समय पर मिलती रहें। धन्यवाद।